कभी बिना किसी वजह के आपकी हार्ट बीट तेज हुई है या डर लगा है? शायद आप किसी कमरे में जाते हैं और अचानक बाहर निकलना चाहते हैं, भले ही कुछ गलत न लगे। यह आपका शरीर कुछ ऐसा याद कर रहा है जो आपका दिमाग याद नहीं कर पा रहा। एक पुरानी याद जब आप अनसेफ फील कर रहे थे। इमेजिन करो एक बच्चे को जिस पर एक बड़े कुत्ते ने भौंक दिया था। सालों बाद एक अडल्ट के रूप में वे किसी भी भौंकने पर नर्वस हो जाते हैं, भले ही उन्हें याद न हो कि क्यों। शरीर फीलिंग को स्टोर करता है, कहानी को नहीं। रोजमर्रा के ट्रिगर्स, एक स्मेल, एक आवाज, दिन का कोई खास समय, ये फिजिकल मेमोरीज वापस ला सकते हैं। आप एंग्शियस फील कर सकते हैं जब आपका बॉस किसी खास टोन में बात करता है, या सनी डे पर भी सैड फील कर सकते हैं। यह सब इसलिए क्योंकि आपके शरीर को एक पुराना घाव याद है। ये ओवर रिएक्शंस नहीं हैं, ये आपके शरीर से मैसेजेस हैं कि अंदर कुछ ऐसा है जिसे अभी भी हीलिंग की जरूरत है। आपका शरीर आपका एनिमी नहीं है, यह आपकी रक्षा करने की कोशिश कर रहा है, भले ही खतरा बहुत पहले टल गया हो। प्रॉब्लम, शरीर को हमेशा पता नहीं होता कि खतरा कब टल गया है। यह अलार्म बजाता रहता है, भले ही आप सेफ जगह पर हों। पहला कदम इन फीलिंग्स से लड़ना नहीं, बल्कि सुनना है। अपने शरीर के सिग्नल्स को एक्नॉलेज करो। वे आपको एक ऐसी कहानी बता रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है। हीलिंग तब शुरू होती है जब आप ध्यान देते हैं, सिर्फ अपने दिमाग से नहीं, बल्कि अपने पूरे बीइंग से। आपके शरीर की यादें चाहती हैं कि उन्हें सुना जाए। सालों तक हमें लगा कि ट्रॉमा सिर्फ दिमाग में होता है, एक ऐसी कहानी जिसे तब तक बात करके सुलझाया जा सकता है जब तक वह फेड न हो जाए। लेकिन डॉ. बेसिल वैन डेयर कोल्क की किताब द बॉडी कीप्स द स्कोर ने सब कुछ बदल दिया। ट्रॉमा सिर्फ एक मेमोरी नहीं है, यह हमारे ब्रेन और बॉडी पर एक फिजिकल इम्प्रिंट छोड़ जाता है। जब हम ट्रॉमा एक्सपीरियंस करते हैं तो हमारे ब्रेन के फियर सेंटर्स ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, जबकि रैशनल थिंकिंग दब जाती है। इसीलिए सिर्फ बात करना हमेशा काफी नहीं होता। आप सर्वाइवल मोड में फंसे शरीर को सिर्फ रीजनिंग से बाहर नहीं निकाल सकते। यह किताब बताती है कि अनएक्सप्लेन्ड पेन, एंजाइटी और डिस्कनेक्शन ट्रॉमा के रियल फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। यह फीलिंग्स और साइंस को जोड़ती है। यह दिखाती है कि शरीर कैसे पेनफुल एक्सपीरियंसेस को होल्ड करता है और उन्हें रिलीज भी कर सकता है। वैन डेयर कोल्क टॉक थेरेपी से परे हीलिंग मेथड्स एक्सप्लोर करते हैं, जैसे योगा और माइंडफुलनेस, नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए। कोर मैसेज, अगर शरीर ट्रॉमा को स्टोर कर सकता है तो वह उसे रिलीज करने में भी मदद कर सकता है। यह समझ हमें होप और हीलिंग का एक रोड मैप देती है। हम अक्सर ट्रॉमा को ड्रामेटिक इवेंट्स के रूप में सोचते हैं, युद्ध, दुर्घटनाएं, हिंसा। ये बिग टी ट्रॉमास रियल हैं, लेकिन ट्रॉमा इससे कहीं ज्यादा ब्रॉड है। लिटिल टी ट्रॉमा बार बार होने वाले इमोशनल वुंड से आता है, खासकर बचपन में लगातार क्रिटिसिज्म, निग्लेक्ट या बुलिंग। ये एक्सपीरियंसेस बाहर से ट्रॉमेटिक नहीं लग सकते, लेकिन वे बच्चे के सेंस ऑफ सेल्फ को बहुत गहरा घाव देते हैं। ट्रॉमा इवेंट से डिफाइन नहीं होता, बल्कि इस बात से डिफाइन होता है कि यह हमारी कोप करने की एबिलिटी को कैसे ओवरवेल्म करता है। दो लोग एक ही चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक ट्रॉमेटाइज्ड होता है, दूसरा नहीं। अगर किसी चीज ने आपकी सेंस ऑफ सेफ्टी को तोड़ दिया और आपको पावरलेस महसूस कराया, तो वह ट्रॉमा था। इस ब्रॉडर डेफिनेशन को पहचानना हमें खुद को और दूसरों को और अधिक कंपैशन के साथ समझने में मदद करता है। ट्रॉमा इंपैक्ट के बारे में है, सिर्फ इंसिडेंट के बारे में नहीं। हीलिंग सभी प्रकार के दर्द को स्वीकार करने से शुरू होती है। जब ट्रॉमा स्ट्राइक करता है तो आपका पूरा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। दिल की धड़कन तेज, मसल्स टेंस, एड्रेनलिन पंपिंग। नॉर्मली खतरा टल जाने के बाद आपका शरीर शांत हो जाता है, लेकिन ट्रॉमा के साथ अलार्म सिस्टम ऑन ही रह जाता है। भले ही आप सेफ हों, आपका शरीर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे खतरा अभी भी है। ट्रॉमा सिर्फ एक मेमोरी नहीं है, यह एक फिजिकल स्टेट है। क्रॉनिक टेंशन, पेन और एंजाइटी इस बात के संकेत हैं
कि आपका शरीर अभी भी इम्पैक्ट के लिए तैयार है। रैशनल ब्रेन इमोशनल ब्रेन से डिस्कनेक्ट हो जाता है, इसलिए आप सिर्फ सोचकर बाहर नहीं निकल सकते। सर्वाइवर्स तेज आवाजों या अनएक्सपेक्टेड टचेस पर फ्लिंच कर सकते हैं, भले ही उन्हें ट्रॉमा याद न हो। ये रिफ्लेक्सेस हैं, चॉइसेस नहीं। इस बात का प्रूफ कि ट्रॉमा शरीर में रहता है। हीलिंग का मतलब है शरीर को यह रियलाइज कराना कि खतरा खत्म हो गया है, तभी अलार्म आखिरकार शांत हो सकता है। अनहील्ड ट्रॉमा अक्सर सामने ही छिपा रहता है। पहला, कांस्टेंट एंजाइटी या ऑन एज महसूस करना, आपके शरीर का अलार्म ऑन ही रह जाता है। दूसरा, इमोशनल नमनेस, खुद से और दूसरों से डिस्कनेक्टेड महसूस करना। तीसरा, अनएक्सप्लेन्ड फिजिकल सिम्टम्स, क्रॉनिक पेन, फैटीग या डाइजेस्टिव इश्यूज जिनका कोई क्लियर रीजन नहीं है। चौथा, रिलेशनशिप्स में डिफिकल्टी, ट्रस्ट करने में परेशानी, लोगों को दूर धकेलना या अनहेल्थी पैटर्न्स दोहराना। पांचवां, नंबिंग या सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स, एडिक्शन, ओवर ईटिंग या वर्काहॉलिज्म, दर्द से बचने के लिए। ये कैरेक्टर फ्लॉज नहीं है, ये ओवरवेलमिंग डिस्ट्रेस के लिए कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। इन लक्षणों को पहचानना हीलिंग की दिशा में पहला कदम है। आपका शरीर सिग्नल दे रहा है कि उसे केयर की जरूरत है, जजमेंट की नहीं। हीलिंग अंडरस्टैंडिंग से शुरू होती है, शेम से नहीं। ट्रॉमा से हीलिंग के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है, माइंड, बॉडी और कनेक्शन। टॉप डाउन अप्रोच थेरेपी और रैशनल थिंकिंग का उपयोग करता है ताकि मेमोरीज को प्रोसेस किया जा सके और नेगेटिव बिलीफ्स को चैलेंज किया जा सके। यह ट्रॉमा को पास्ट में रखने में मदद करता है, प्रेजेंट में नहीं। बॉटम अप अप्रोच शरीर से शुरू होता है। नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए योगा, माइंडफुलनेस और ब्रेथ वर्क का उपयोग करना। ये प्रैक्टिसेस आपको अपने शरीर में फिर से सेफ महसूस करने में मदद करती है। तीसरा रास्ता कनेक्शन है, सेफ सपोर्टिव रिलेशनशिप्स बनाना। ट्रॉमा आइसोलेशन में होता है, हीलिंग कनेक्शन में होती है। दूसरों द्वारा सीन और अंडरस्टूड महसूस करना प्रोफाउंडली हीलिंग होता है। सेफ रिलेशनशिप्स आपके नर्वस सिस्टम को सिखाते हैं कि कनेक्शन सेफ है, डेंजरस नहीं। ये तीनों रास्ते, माइंड, बॉडी और कनेक्शन, एक साथ सबसे अच्छा काम करते हैं। ट्रू हीलिंग इन सबको बुनती है। रिकवरी एक जर्नी है, क्विक फिक्स नहीं। EMDR, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन एंड रिप्रोसेसिंग, एक यूनिक ट्रॉमा थेरेपी है। अंतहीन बात करने के बजाय EMDR आई मूवमेंट्स या टैपिंग का उपयोग करता है ताकि ब्रेन स्टक मेमोरीज को प्रोसेस कर सके। एक सेशन के दौरान आप एक ट्रॉमेटिक मेमोरी पर फोकस करते हैं, जबकि थेरेपिस्ट की चलती हुई उंगलियों या अन्य बाइलैटरल स्टिमुलेशन का पालन करते हैं। यह REM स्लीप के दौरान ब्रेन की नेचुरल प्रोसेसिंग की नकल करता है। मेमोरी अपनी इमोशनल चार्ज खो देती है और कम डिस्ट्रेसिंग हो जाती है। EMDR न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल पर काम करता है, ब्रेन को खुद को ठीक करने में मदद करता है। यह कहानी बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि ब्रेन को एक्सपीरियंस को इंटीग्रेट करने देने के बारे में है। कई लोगों के लिए EMDR राहत प्रदान करता है जब टॉक थेरेपी ने काम नहीं किया होता। यह शरीर के अलार्म को शांत करने में मदद करता है और लास्टिंग काम लाता है। EMDR ट्रॉमा को रिलीज करने के लिए एक पावरफुल टूल है। वैज्ञानिकों को पहले लगता था कि एडल्ट ब्रेन फिक्स्ड होता है, लेकिन न्यूरोप्लास्टिसिटी साबित करती है कि यह किसी भी उम्र में बदल सकता है। ट्रॉमा ब्रेन में डर और एंजाइटी के वेल वॉर्न पाथ्स बनाता है, लेकिन हर बार जब आप एक हेल्थियर रिस्पॉन्स चुनते हैं, माइंडफुलनेस, मदद मांगना, अपनी सांस को शांत करना, तो आप नए पाथवेज बनाना शुरू करते हैं। शुरुआत में इन नए पाथ्स पर चलना मुश्किल होता है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ वे मजबूत हो जाते हैं। हीलिंग एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सिर्फ साइकोलॉजिकल नहीं। EMDR, योगा और सेफ रिलेशनशिप्स जैसी थेरेपीज ब्रेन को सेफ्टी और कनेक्शन के लिए रिवायर करने में मदद करती है। समय के साथ पुराने ट्रॉमा पाथवेज फेड हो जाते हैं और नए उनकी जगह ले लेते हैं।
आप फंसे नहीं हैं, आपका ब्रेन बदल सकता है और आपकी जिंदगी भी। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब होप है, हीलिंग पॉसिबल है, चाहे आपका पास्ट कुछ भी हो। आपके पास अपने ट्रांसफॉर्मेशन को गाइड करने की शक्ति है। ट्रॉमा से हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन यह हमेशा आसान या एक्सेसिबल नहीं होता। क्वालिटी थेरेपी महंगी हो सकती है और ढूंढना मुश्किल हो सकता है, जिसमें लंबी वेट लिस्ट्स और लिमिटेड इंश्योरेंस कवरेज होती है। सही थेरेपिस्ट ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें समय और पेशेंस लग सकता है। हीलिंग ग्रेजुअल होती है, कोई क्विक फिक्स नहीं है और प्रोग्रेस हमेशा लिनियर नहीं होता। कुछ दिन दूसरों से ज्यादा मुश्किल होंगे और थेरेपी ठीक होने से पहले पुराने दर्द को फिर से जगा सकती है। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वह दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता। हर किसी की जर्नी यूनिक होती है। यह फेलियर नहीं है अगर एक अप्रोच मदद नहीं करती। यह सिर्फ नई चीज ट्राई करने के लिए इंफॉर्मेशन है। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और सेल्फ कंपैशन एसेंशियल हैं। इन चैलेंजेस को स्वीकार करना होप को रियलिटी में ग्राउंडेड करता है। हीलिंग पॉसिबल है, लेकिन इसमें समय, सपोर्ट और परसिवियरेंस लगती है। सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज, आप टूटे हुए नहीं हैं। ट्रॉमा ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंसेस के लिए एक नॉर्मल रिस्पॉन्स है, कमजोरी या कमी नहीं। एंजाइटी, नमनेस और पेन सर्वाइवल की एकोज हैं, आपकी आइडेंटिटी नहीं। हीलिंग पॉसिबल है, आपका ब्रेन और बॉडी बदल सकते हैं। यह पास्ट को मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे इंटीग्रेट करने के बारे में है, ताकि यह अब आपको कंट्रोल न करे। खुद पर दया करो। हीलिंग एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। छोटी जीत को सेलिब्रेट करो और आगे बढ़ते रहो। आप अकेले नहीं हैं, लाखों लोग इस स्ट्रगल को शेयर करते हैं और सपोर्ट मौजूद है। कनेक्शन के लिए पहुंचना पावरफुल है। आपका दर्द रियल है, लेकिन हीलिंग की आपकी कैपेसिटी भी रियल है। आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है, एक होपफुल कनेक्टेड फ्यूचर पॉसिबल है।